एक समय की बात है। राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। वह न सिर्फ रूप में बल्कि बुद्धि और तप में भी अद्वितीय थी। एक दिन वह अपने पिता के दरबार में आई और बोली, पिताजी, मुझे एक वरदान चाहिए। राजा ने पूछा, क्या चाहिए बेटी? सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। राजा चौंक गए। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार था जो अंधे माता पिता की सेवा करता था। और सबसे बड़ी बात, नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान को ठीक 1 वर्ष बाद मृत्यु होनी है। राजा ने सावित्री को समझाया, बेटी, यह विवाह तेरे लिए दुखदाई होगा। सत्यवान तो मरने वाला है। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने उसे अपना पति चुन लिया है, चाहे वह 1 दिन का हो या 1 पल का। मैं अपने भाग्य को उसके साथ जोड़ूंगी। राजा अश्वपति को अपनी बेटी का प्यार देखकर मन में गर्व हुआ। उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। वहां उसने अपने सास ससुर की सेवा की। सत्यवान लकड़ी काटने जाता, सावित्री घर संभालती। दोनों में गहरा प्रेम था। लेकिन सावित्री के मन में हर पल एक भय बैठा था। वह तारीख जब नारद ने कहा था मौत आएगी। 1 साल बीत गया। आखिरकार वह दिन आ गया। सावित्री ने सुबह से ही देखा, चारों ओर कुछ अजीब सन्नाटा। उसने अपने पति से कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। सत्यवान मना किया, पर सावित्री ने हार न मानी। वह साथ चली। जंगल में जाते ही सत्यवान को सिरदर्द हुआ। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। अचानक सावित्री ने देखा, एक विशाल काले वस्त्रधारी पुरुष आ रहा है। उसके हाथ में पाश था। उसने पूछा, तुम कौन हो? यमराज ने कहा, मैं यम हूँ। तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया। मैं इसकी आत्मा लेने आया हूँ। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर वह डरी नहीं। उसने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने साथ चलने दो। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश से बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मुड़कर कहा, बेटी, लौट जा। तेरा पति मर चुका है। तू यहाँ नहीं आ सकती। सावित्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धर्म मार्ग पर चलना हर प्राणी का कर्तव्य है। मैं अपने पति के पीछे आ रही हूँ। यह मेरा धर्म है। यमराज को उसकी बात अच्छी लगी। उसने कहा, मैं तुझे 3 वरदान दे सकता हूँ, लेकिन अपने पति की जीवन के अलावा कुछ भी मांग। सावित्री ने सोचा। उसने कहा, मेरे ससुर अंधे हैं, उन्हें दृष्टि मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी पीछा करती रही। कुछ दूर जाने पर यमराज ने फिर मुड़कर कहा, बेटी, बहुत पीछा किया, अब लौट जा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके साथ चलूंगी। मेरा पति जहां, मैं वहां। यमराज ने फिर कहा, एक और वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता की कोई संतान नहीं। उनके राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जा। सावित्री फिर भी न रुकी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही।
यमराज आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, बेटी, तू तो अपने पति के प्रेम में पागल हो गई है। तीसरा वरदान मांग, फिर जा। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता का राज्य समृद्ध हो और मेरे पति के परिवार को कोई कष्ट न हो। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जा। सावित्री ने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपने 3 वरदान दिए, लेकिन मेरी एक और इच्छा है। एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है। यदि आपने मेरे सास-ससुर को दृष्टि दी, पिता को पुत्र दिया, राज्य को समृद्धि दी, तो मैं कैसे खुश रहूं बिना अपने पति के। यमराज चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि